क्योंकि इनसे पहले आपको पता होगा कि सेना में भर्ती जो भी कोई कराता था तो लोगों को शर्म महसूस होती थी, क्योंकि शादी सेना वालों से लोग नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ की तनख्वाहें नहीं थी। इन्होंने उनकी तनख्वाहों में बहुत बढ़ोतरी करवाई। जितनी भी तरक्की रामपुर में हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरक्की है, उसमें आजम खान साहब की वजह से मुलायम सिंह जी का बहुत योगदान रहा है। जिस समय जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखा गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रामपुर आके बहुत भव्य तरीके से लोगों ने शिलान्यास में उनका स्वागत किया था। कि जो मजबूती के साथ अपने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, वो साथियों का साथ नहीं छोड़ते थे माननीय मुलायम सिंह जी। बस यही सबसे कमी है, ये बाकी समाजवादी पार्टियों के नेताओं को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो नाजायज़ टाड़ा लगाई गई थी वो टाड़ा मुलायम सिंह जी ने तोड़ी थी। उत्तर प्रदेश के सिख आज आज़ाद घूम रहे हैं, बाकी देश के सिख आज भी पूरी सज़ा काट के जेल में पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं रामपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मुलायम सिंह जी का रामपुर से क्या रिश्ता था, क्या यादें हैं, सारी जानकारी उनसे लेते हैं। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं वो। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गोयल नाम है मेरा। जी। तो गोयल साहब क्या कहेंगे, नेताजी के निधन हुआ है? नेताजी के लिए सबसे पहले तो बात यही कहूँगा कि हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का रिश्ता नेताजी से तो जनता पार्टी के टाइम से हुआ था, जहाँ तक नेताजी से रिश्ते का सवाल है। और उसके बाद जब जनता पार्टी का विच्छेदन हुआ 80 में और लोक दल बना, तो हमारे रामपुर के नेता आजम खान साहब चौधरी चरण सिंह जी के साथ और माननीय मुलायम सिंह जी के साथ आ गए। उसके बाद जब लोक दल अलग हुआ तो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था, जिसके संस्थापकों में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हमारे मोहम्मद आजम खान साहब भी थे 95 में। और जब से जो रामपुर का संबंध आजम खान साहब के साथ मुलायम सिंह जी का बना और रामपुर से संबंध बना, इतना संबंध बना कि मुलायम सिंह यादव जी का 75वां जन्मदिन इतनी शान के साथ यहाँ रामपुर वालों ने मनाया। जिस समय जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखा गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रामपुर आके बहुत भव्य तरीके से लोगों ने शिलान्यास में उनका स्वागत किया था। जब रामपुर में उस जौहर यूनिवर्सिटी का बनने के बाद जब उद्घाटन हुआ तो उस समय भी माननीय मुलायम सिंह जी रामपुर आजम खान साहब की वजह से आए और उनके साथ अखिलेश जी भी आए। और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नेता समाजवादी का नहीं था जो हर विधायक, हर नेता यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मौजूद रहा। वाकई में रामपुर का रिश्ता आजम खान साहब की वजह से माननीय मुलायम सिंह जी का इतना था। आज जितनी भी तरक्की रामपुर में हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरक्की है, उसमें आजम खान साहब की वजह से मुलायम सिंह जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने जो वायदा रामपुर के लिए किए थे वो पूरे कराए हैं, अखिलेश जी के द्वारा पूरे कराए हैं। और आज उसी की वजह से हम लोग बड़े दुखी हैं कि ऐसा नेता जो कि हमारे समाजवाद को लेकर और ये संदेश देकर आज हमसे दूर ईश्वर की उस दुनिया में गया है, और वहाँ पर हमारे लिए और हम उनके लिए दुआ मांगते हैं कि ईश्वर उनका उतना ही ख्याल रखना जितना इन्होंने आपके यहाँ पर आपके लिए बंदों को किया है, वो प्यार हमारा आप इन्हें वहाँ पर देना, यही हमारी कामना है। नेताजी के रिश्ते रामपुर से कितने पुराने? नेताजी के रिश्ते अगर रामपुर से पुराने की बात है तो मैं आपसे बता रहा हूं, जब से आजम खान साहब यहाँ पर नेता थे तो जनता पार्टी के सामने आजम खान साहब के रिश्ते तो थे, लेकिन लोक दल और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी बनी तो नेताजी का रिश्ता रामपुर से बहुत अच्छी तरह जुड़ गया, जिसका कारण यही था। इसीलिए यहाँ की तरक्की की, यहाँ के बारे में नेताजी को पता चला, यहाँ की गरीबी की, यहाँ की अशिक्षा की, यहाँ की और चीज़ों का पता चलने के बाद नेताजी ने अपना पूरा खजाना यहाँ रामपुर के लिए आजम खान साहब के माध्यम से खोल दिया, जिसकी तरक्की आज सब देख रहे हैं, सब उसका लाभ उठा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत, क्या कहेंगे आप?
मैं धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो समाजवादी के जनक थे और बहुत ही किसान मजदूर सभी के वर्ग के ये नेता थे, इसकी क्षति बहुत वो है जिसको सह मुश्किल पाएंगे। जहाँ तक इनका सवाल है, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री के बाद 86 में बिलासपुर में प्रोग्राम था, वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी भी थे, आज़म खां साहब थे, वहाँ हमें भी सेवा करने का मौका मिला था, तब हमारी मुलाकात थी। उसके बाद जहाँ भी प्रदेश को 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, मेरे ख्याल से ऐसे पहले रक्षा मंत्री रहे होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हों प्रदेश की सेवा करने में, और अगर रक्षा मंत्री रहें तो सेना का जो मनोबल सबसे ऊंचा किया, क्योंकि इनसे पहले आपको पता होगा कि सेना में भर्ती जो भी कोई कराता था तो लोगों को शर्म महसूस होती थी, क्योंकि शादी सेना वालों से लोग नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ की तनख्वाहें नहीं थी। इन्होंने उनकी तनख्वाहों में बहुत बढ़ोतरी करवाई और मनोबल बहुत ऊंचा किया, क्योंकि ये बहुत जीवट मजबूत किस्म के आदमी थे, सीधे वहीं पहुंच जाते थे सेना के पास। तो ऐसे का इसकी तो क्षति जो है पूर्ण नहीं हो पाएगी। हमारे रामपुर से माननीय आज़म खां साहब से इनका संबंध जो था शुरू से ही संबंध था, पहले दिन से ही आपका आज़म खां साहब का, माननीय मुलायम सिंह जी का, चौधरी चरण सिंह जी से संबंध था। और वहीं से जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, बिल्कुल लोक दल, उसके बाद क्रांति दल और जनता दल और फिर समाजवादी का जो गठन हुआ है, इन्होंने बहुत सेवा की। हमारे देश प्रदेश को और पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि गर्व से महसूस होता था इनका। जब रामपुर आते थे हम लोग, जो है इनका स्वागत में हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं प्रार्थना करूंगा पूरे देश वासियों की ओर से उनकी आत्मा को शांति मिले। माननीय अखिलेश यादव जी, पूरे परिवार को इसका दुख सहने का बल मिले और हमारी पार्टी के पूरे प्रदेश और देश के कार्यकर्ताओं को सहने का बल मिले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के नेता या देश के नेता को क्या सीखना चाहिए नेताजी से? इनसे सीखना ये चाहिए कि ये जैसे मजबूत किस्म के आदमी थे, वो मजबूती जो है वो होनी चाहिए। वो हमें माननीय मुलायम सिंह जी के कर्मों से बहुत मजबूत किस्म के आदमी थे। वो अपने सिद्धांत के अड़ियल थे, जो वायदा करता वो निभाते। वो अब आगे हमें उम्मीद है कि हमारी समाजवादी के पार्टी के लोग ये इसको निभाएंगे, और यही श्रद्धांजलि भी सच्ची रहेगी कि उनके आदर्शों पे हम लोग चलें सब लोग। माननीय आज़म खां साहब भी चलते हैं, मजबूत किस्म के आदमी हैं, इसीलिए इनको कष्टों का सारा सहना पड़ रहा है कि झुकते नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ना मुलायम सिंह जी झुके, ना आज़म खां साहब झुके, हमें उम्मीद है अखिलेश यादव भी नहीं झुक रहे हैं। अखिलेश जी को क्या सीखना चाहिए नेताजी से? हाँ, यही सीखना चाहिए जो हमने अभी आपको बताया, कि जो मजबूती के साथ अपने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, वो साथियों का साथ नहीं छोड़ते थे माननीय मुलायम सिंह जी। बस यही सबसे कमी है। ये बाकी समाजवादी पार्टियों के नेताओं को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन, बिलासपुर से। जी हसन साहब, क्या कहेंगे आप? मैं आज अपने राष्ट्रीय नेता थे और मैं उनके पहले तो खैरात अक़ीदत पेश करता हूँ उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद। और वो ऐसी हस्ती थी कि शायद उनको काफ़ी दिन भुलाया नहीं जा सकता। और जो रिश्ता था हमारे सरपरस्त जनाब आज़म खां साहब से, वो एक उनका पारिवारिक घरेलू रिश्ता था राजनीति के अलावा। और उन्होंने जो रामपुर के लिए जो कुछ किया उसको भी हम भुला नहीं सकते। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने में जनाब मुलायम सिंह साहब का बहुत बड़ा हक़ था कि उन्होंने उनको साथ निभाया। और आज उनकी कमी जो है वो बहुत दिनों हम लोगों को खलेगी। और जो रिश्ता उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों में सब में भाईचारगी का पैगाम दिया मुलायम सिंह साहब ने, उसको भी हम नहीं भुला सकते। वो बहुत बड़े इसके पैकर थे कि हर समाज को, हर तबके को जोड़ कर चलते थे। क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह। क्या कहेंगे नेताजी का वो निधन हुआ है, क्या सोचते हैं आप? कैसे? बड़े नेता थे, बहुत बड़े सिद्धांतों के पक्के थे अपने। उनका जाना बहुत दुखदाई है, समाज को काफ़ी नुकसान हुआ इससे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह मट्टू, एडवोकेट। बट्टू साहब, क्या कहेंगे आप, जो नेताजी का हुआ है तो उसमें क्या संदेश? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे,
ये हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो समाजवाद के सबसे बड़े नेता थे। वो राजनारायण जी के सानिध्य में आए और उस आंदोलन से जुड़े, और जो आंदोलन से निकले हुए नेता थे उन्हीं में हमारे मोहम्मद आजम खां साहब थे और चौधरी चरण सिंह के ये दोनों शिष्य रहे, हमारे आजम खां साहब भी और मुलायम सिंह जी भी। और चौधरी चरण सिंह और ये सब किसानों की बात करते थे। आज देश के किसानों को जो सबसे बड़ी क्षति हुई है वो देश के किसानों को हुई है। किसानों के मसीहा थे, गन्ने का रेट उनसे ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। दूसरा, हम सिखों पर जो नाजायज़ टाड़ा लगाई गई थी वो टाड़ा मुलायम सिंह जी ने तोड़ी थी। उत्तर प्रदेश के सिख आज आज़ाद घूम रहे हैं, बाकी देश के सिख आज भी पूरी सज़ा काट के जेल में पड़े हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी का, जिनकी वजह से हमारा समाज आज उत्तर प्रदेश में चैन की सांस ले रहा है। बहुत बड़े नेता थे और उनकी क्षति जो है हमें हमेशा रहेगी, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में निवास दिया जाए। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे अखिलेश भाई को, उनके साथी श्री जयंत सिंह जी को मजबूती दे, ईश्वर उन्हें ताकत दे कि वो उनकी रहनुमाई करें। क्या नाम है आपका? जमील नाम है मेरा। जमील भाई, क्या कहेंगे आप? ये क्या रिश्ता था मुलायम सिंह जी का रामपुर से? रामपुर से मुलायम सिंह जी का बहुत अच्छा रिश्ता है। ये कि यहाँ पे आज जो भी है मुलायम सिंह यादव जी की वजह से और आजम खां की वजह से जो विकास कराया है, शिक्षा का जो मंदिर बनाया है जॉर्ज यूनिवर्सिटी, वो दोनों ने मिलकर बनाया है। और हमारी तो बहुत यादें रही हैं मुलायम सिंह यादव जी से। जितनी बार भी यहाँ आए मुलायम सिंह यादव जी, हम लोगों ने उनका स्वागत भी करा है और हम बहुत दुखी मन से उनके श्रद्धांजलि पेश करें। अच्छा दिलाजी जी, मैं कुछ ये जानना चाहूँगा कि पुराना कोई किस्सा ऐसा आजम खान का हो, नेताजी का, रामपुर का हो, जो आपको याद है? सब पुराना किस्सा तो ये है कि एक दफ़े, क्योंकि आजम खां साहब और नेताजी समाजवाद को लेकर चल रहे थे, बीच में आजम खां साहब को ये लगा कि नेताजी को कुछ पूंजीवादी लोगों ने पकड़ लिया है। तो आजम खां साहब ने अपनी थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की और उस वजह से काफ़ी समय तक वो उनसे अलग भी रहे। लेकिन कभी आजम खां साहब ने पार्टी को नहीं छोड़ा और नेताजी को नहीं छोड़ा और रहे समाजवादी पार्टी में अपनी विचारधारा के साथ। यही एक किस्सा है जो हमें इस बात पे हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे आजम खां साहब नेता समाजवाद के वो पुरोधा साबित हुए जो कभी भी पूंजीवाद का कभी कोई सहारा नहीं लिया, ना उस ओर झुके ना दबे। कुछ आपके पास को पुरानी याद है नेताजी की? हाँ, बस जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी दोनों का 93 में वो गठजोड़ हुआ था, तब हमारा थोड़ा सा मौका एक बार मिला था। यहाँ से निकल रहे थे, मैं ज्ञानी हरिंदर सिंह जी का चुनाव इंचार्ज था। हम कप्तान साहब के पास बैठ रहे थे तो वहाँ से वायरलेस आया कि पूर्व मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने डीएम की कोठी के सामने एक फूल केली का तोड़ के देने की बात सोची, लेकिन वो गाड़ी काफ़िला निकल गया। उस समय ये क्रॉसिंग होता था कोसी वाला, वहाँ बंद हो गया। वहाँ जब गए, वहाँ पर ज्ञानी हरिंदर सिंह जी पहुँच गए, उनको वो जानते थे, पुराने लीडर रहे थे, साथी रहे थे उनके। तो वहीं पर माननीय मुलायम सिंह सो रहे थे, उठे तो इनसे मुलाकात हुई, हमें भी इत्तेफाक हुआ। वो बड़े खुश थे उस दिन, बोले अब सरकार हमारी आ रही है, और यही बात थी, वो सरकार भी आई और मुझे एक मौका मिला चरण छूने का उनका। वो एक मौका मेरा था, बस पहला और आखिरी, उसके बाद मैं उनसे नहीं मिल पाया। शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की, जिन्होंने नेताजी की रामपुर के बारे में किस्से सुनाए। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।